हे स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको वाकई ही मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने में इंटरेस्ट है तो ही आप ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको सिर्फ शॉर्टकट मारना है और ये देखना है कि इस मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो कि थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो जहाँ पे मैंने अप्लाई करना शुरू किया है, लेकिन फिर भी स्पेशली ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये समझना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से वाकई ही इक्वेशन सॉल्व क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो मुझे पता है कि ये जो है ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो बेसिकली इसमें x की एक वैल्यू आ जाएगी -3 और दूसरी भी आ जाएगी -3। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इस तरह की कोई इक्वेशन जिसका पहले स्क्वायर बनता हो वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसकी जगह अगर मेरे पास ये हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, x प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाता है, लेकिन ये नहीं बनता। तो अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x के साथ अगर 9 आ जाए तो मुझे यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी कि किसी तरीके से मुझे यहाँ पे 9 लेके आना है। अब मुझे पता कैसे चले कि मुझे यहाँ पे वाकई 9 लाना है। अब सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, यहाँ तो पहले से ही चलो 9 गिवन है, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ ना गिवन हो, मुझे सिर्फ यही गिवन हो, तो मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे मुझे किसी तरीके से 9 लाना, तभी स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि ये जो नंबर है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को दोबारा से लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है x वाली टर्म्स पे, जो कांस्टेंट टर्म है उस पे फोकस नहीं करना। इनफैक्ट आप ऐसा कर सकते हो कि इसको आप दूसरी साइड ले जाओ, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओ, उससे आपको विजुलाइज करना और आसान हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। देखो, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये यहाँ पे ये मैंने एक रेक्टेंगल बना ली। कैसे बनाई ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो ये जो रेड स्क्वायर बन रहा है, इसकी ये जो ब्रेड्थ है ये हो गई x, इसकी जो लेंथ है ये भी हो गई x। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यानी कि ये जो एरिया है ये क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये ब्लू वाली के ऊपर फोकस करते हैं। अब दूसरा मुझे चाहिए 6x, तो इसकी लेंथ हो गई 6 और इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी हो गई x, क्योंकि ये x थी तो ये भी x होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गई मेरे पास 6x। तो ब्लू वाला जो एरिया वो 6x हो गया। तो टोटल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये जो रेड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इतना एरिया हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता हूं। कैसे, ये 6 था तो 6 की बजाय 3 और 3, तो एक सेक्शन मैंने ये बना लिया। तो ये तो x ही है, ये लेंथ तो x ही है, तो ये 3, ये x, तो ये हो गया 3x, और इसी तरह से ये भी कितना हो गया 3x। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये टोटल 6x था, मैंने उसको 3x और 3x में डिवाइड कर लिया। राइट। अच्छा, अब आगे हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि इसमें से ये वाला जो सेक्शन था, सेकंड ब्लू वाला सेक्शन, इसको यहां से उठा के मैं यहां ले गया। अब देखो, ये जो लेंथ है ये लेंथ x है, और ये जो है ये भी x है, ये x थी। ठीक है, ये भी x है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे घुमा के इधर ले जाऊं तो ये बेसिकली इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये x और ये भी x, तो डेफिनेटली इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ।
कोई इशू तो नहीं है, अभी तक सही चल रहा है हमारे पास सारा, ठीक है। तो हमने इसको घुमा के यहाँ पे लगा दिया, ओके, ये भी ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, ये हो गई x, ये हो गई 3, तो यानी कि हो गई x+3, ये पूरी लेंथ x+3, ठीक है। इसी तरह से ये लेंथ कितनी हो गई, ये x है और ये 3, तो ये भी हो गई x+3, तो ये x+3, ये x+3, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर दूँ, इसके साथ ये एरिया ज्वाइन कर दूँ, मान लो ये एरिया भी हमने कंसिडर कर लिया, अभी तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी, अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो ये x+3, 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 तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, राइट, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि ये एरिया जो है, ये एरिया इसका पार्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से फॉर्म कर लेता हूँ कि मुझे ये पता है कि इतना एरिया अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो इतना ही एरिया मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर से ये इसी के बराबर बन जाएगा x² + 6x के, राइट। तो अब ये जो एरिया है ये कितना है, ये है 9, क्यों, ये लेंथ 3, तो ये लेंथ हो गई 3, ये 3, तो ये भी हो गई 3, तो 3 × 3 यानी कि ये कितनी हो गई 9, तो 9 मैंने इसमें ऐड की, क्यों ऐड की, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ये x+3, ये x+3, तो सारी साइड्स x+3, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, x+3 का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन 9 मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है इसको स्क्वायर बनाने में, तो 9 ही मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, x² + 6x को मैं लिख सकता हूं x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर -9, तो इसको मैंने एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा और फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो ये तो इसको समझने वाला पार्ट हो गया, ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन अब एग्जामिनेशन में आप इसको ऐसे तो नहीं करोगे, ठीक है। तो उसको करने का अब जो क्विक मेथड है, अब मैं आपको वो बताता हूं कि आप डायरेक्टली ये नंबर किस तरह से निकालोगे, राइट। तो अब अगले पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें यहां से यहां तक की अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, यानी कि x² + 6x से हमें यहां तक जाना है। तो क्विकली कैसे जाते हैं, देखो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, बस ये याद रखो कि ये हमने इसको हाफ किया था, याद है, यहां 6 था तो 6 को हमने हाफ किया था, तो सीधी सी बात है x के साथ जो इसका कोफिशिएंट है हमने उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर ऐड करना है। ये बेसिकली क्या है, 3², और ये भी क्या है 3², तो हमें 3² ऐड करना है और 3² ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सीधी सी बात है कि ये जो है हमारे पास x² + 6x, इसमें अब मुझे ऐड करना है 6 का हाफ, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, 6/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसका स्क्वायर है और इतना ही मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा ऐड किया है उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, = -5। तो ये मेरे पास हो जाएगा x² + 6x, ये हो गया प्लस 6/2 is 3, 3² is 9, -9 = -5। तो 9 ही ऐड किया, 9 ही सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये अब क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास x+3 का होल स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर सकते हो कि x+3 का होल स्क्वायर है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो गया -5 + 9 which is equal to 4। तो चलो मैं और लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर = 4। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ये अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, तो इसका मतलब x+3 होल स्क्वायर = 4 का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज x+3 ± √4, यानी कि x+3 = ±2, राइट, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो इतना हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि x+3 = या तो 2 हो जाएगा या फिर x+3 = -2 हो जाएगा।
यही दो वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1, और यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, ये उधर जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। सो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5 इज द आंसर। तो x की ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इनको आप ओरिजिनल इक्वेशन जो थी x² + 6x + 5 इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि वाकई ये दोनों इसकी सोल्यूशन है कि नहीं। -1 पुट करोगे तो ये जाएगा 1 - 6 + 5 विच इज इक्वल टू 0। ऐसे -5 पुट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास सही सोल्यूशन आई। तो अब आपको समझ में आया कि हम इसको स्क्वायर क्यों कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर कन्वर्ट करने से इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये मेथड ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन स्क्वायर बनाने में उसके कॉन्सेप्ट को समझने में ही दिक्कत आती है। तो आई होप कि जिस तरीके से अब मैंने आपको समझाया है, इससे अब आपको कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भूलेगा नहीं। अब अभी ये ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं हुआ, अब इसमें और भी चीज़ें हैं तो मैं उनको भी समझाता हूँ। अदरवाइज वैसे जितना आपने समझ लिया है, इससे आप कोई भी सम सॉल्व तो कर सकते हो। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको कभी भी ट्रबल नहीं देगा, राइट। तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। अब देखो, हमने जो लास्ट एग्जांपल ली थी, जो इक्वेशन ली थी, उसमें x² का कोएफिशिएंट था 1, ठीक है। लेकिन इस केस में x² का कोएफिशिएंट क्या है, वो है 3। और दूसरी बात, वहां पे x का कोएफिशिएंट जो था वो पॉजिटिव था, यहां पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो दो चेंजेस हैं इसमें। अब इन दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आपको करना क्या है, इसको करने के दो मेथड हैं, लेकिन मैं अभी आपको पहले वाले मेथड से ही बताता हूं, और वो 100% फूल प्रूफ मेथड है। उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 कर लो। उसको 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इधर और उधर 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, x² - 5/3x + 2/3 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। और उसके बाद x² - 5/3x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, -2/3। तो इसको तो इधर रहने दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, और ये इक्वेशन अब वैसी ही इक्वेशन बन गई जैसी पिछली एग्जांपल में थी। तो x² का कोएफिशिएंट हमने 1 कर लिया, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है x² का कोएफिशिएंट 1 करना। अगर नहीं करना तो वो एक और मेथड है, बट अभी हम उसमें नहीं जाते, अभी हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। अब फिर से हमें क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर फोकस करना है। आप भूल जाओ कि ये प्लस का है या माइनस का है, आप भूल जाओ। आप सिर्फ 5/3 के ऊपर फोकस करोगे। क्यों, ये भी मैं बताता हूं। तो जैसे पहले किया था, x² - 5/3x प्लस इसका हाफ, इसके कोएफिशिएंट का हाफ, यानी कि 5/3 का हाफ। तो 5/3 का हाफ, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लो, हाफ ऑफ 5/3। तो इसका स्क्वायर ही ऐड करेंगे, और इसका स्क्वायर ही जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये इज इक्वल टू -2/3। ये वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये जो पॉजिटिव वाली टर्म हमने ऐड की है, हमने इसको पिक करना है। नेगेटिव वाली टर्म हमेशा हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी। नेगेटिव वाली टर्म को हमने नहीं पिक करना। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो है, ये अब मुझे कंप्लीट स्क्वायर दे देगा। कैसे देगा, चलो मैं ये यहां पे आपको समझाता हूं। तो ये मैंने इक्वेशन को यहां पे दोबारा लिख लिया, ठीक है। तो जो प्लस वाली टर्म थी उसको मैंने इधर रखा, और जो नेगेटिव वाली थी ये उधर जाके प्लस की हो गई, ठीक है। तो नेगेटिव वाली को हमने कभी भी नहीं पिक करना, हमेशा पॉजिटिव वाली को पिक करना। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, आपके पास जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो वो इस फॉर्म का बनेगा। यहाँ तो x + y होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा x - y होल स्क्वायर। दो ही तरीकों का बनेगा। तो x + y होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये हमेशा होता है x² + 2xy + y², और ये कितना आ जाएगा, x² - 2xy + y²। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखो, ये x², तो ये x² और ये भी x²,
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाई स्क्वायर ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम ये पॉजिटिव टर्म उठाएंगे क्योंकि ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये एक तरह से मेरे पास वाई है, ठीक है, तो ये मेरे पास वाई आ गया, तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, और बीच वाली टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब आप ये देखो कि अगर बीच वाली टर्म नेगेटिव है, अगर बीच वाली टर्म नेगेटिव है तो ये इस फॉर्म का बनेगा, अगर x वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये इस फॉर्म का बनेगा, दैट्स इट, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो तो देखो x स्क्वायर, तो x की जगह तो चलो मेरे पास x ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, ये वाली टर्म देखो, तो ये इसको मैं 2xy की फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे, -2xy की फॉर्म में, यानी कि -2 इंटू x की जगह तो x ही आ गया, इंटू y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह ये पूरा आ जाएगा, ये मेरा पूरा जो है ये y है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यानी कि 1/2 इंटू 5/3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 के साथ 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, -5x/3, तो ये आ गया -5x/3, -5x/3। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि ये वाकई ही स्क्वायर कैसे बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, तो आपको ये कभी भी कॉन्सेप्ट भूलेगा ही नहीं कि ये वाकई स्क्वायर क्यों बन जाता है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको आगे सॉल्व भी कर ही देता हूं, ठीक है, इसको इरेज करके मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखना बहुत आसान है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, यहां से x ले लो, जो स्क्वायर वाली टर्म है वहां से x ले लिया, माइनस, क्योंकि ये बीच में माइनस था तो इसलिए यहां माइनस आएगा, और ये जो पूरी टर्म जिसका स्क्वायर है ये पूरी टर्म ले लो, तो यानी कि ये 5/6 हो गई, ठीक है, -5/6 इसका होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहां से डायरेक्टली इसको कैसे लिखना है आपको मैं फिर से बताता हूं, ये x स्क्वायर था तो यहां से x को ले लिया, और ये जिस भी टर्म का स्क्वायर है वो पूरी की पूरी टर्म यहां पे लिख ली, और जो x वाली टर्म है उसमें अगर प्लस है तो यहां प्लस आएगा, अगर माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, दैट्स इट। और उसका स्क्वायर इसको खोलोगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां हो गया -2/3 प्लस ये 25/36, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 1/36। तो इस पूरे का स्क्वायर 1/36 हो गया, तो यानी कि x -5/6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर जाके इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +-1/6, ठीक है। तो +-1/6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार +1/6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6 विच इज इक्वल टू 1, तो सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू मैं -1/6 ले लूं तो x कितना आ जाएगा, -1/6, और ये उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 5/6, तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/3। तो 1 and 2/3 इज द आंसर। अब एक बार क्विकली मैं पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट मैं फिर से बताता हूँ। देखो कि ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आया था, तो 9 का मतलब बेसिकली क्या था, 3 का स्क्वायर। तो इसको चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 स्क्वायर। तो x का स्क्वायर तो x आ गया, 3 का स्क्वायर तो 3 आ गया, और बीच में प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है माइनस वाली ये उधर चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप अब आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसका एक और भी मेथड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको आगे देख सकते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है, आप इसी मेथड से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब इस मेथड में क्या है कि जैसे मेरे पास ये 3x स्क्वायर है, तो रादर देन कि मैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करूं, मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लूं। देखो x का स्क्वायर तो पहले ही है, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं 3 का भी स्क्वायर कर दूं तो ये 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को
दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई उधर 3 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ऐसे लिख दिया, 9 लिखने की बजाय 3 स्क्वायर लिख दिया, माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये करो कि ये हो गया मेरा 3x का होल स्क्वायर माइनस 15x, और इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसका झगड़ा ही नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से 3x निकालना है। पहले 3x की टर्म आपको सेपरेट करके लिखनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको 5 इंटू 3x लिख दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है। तो बेसिकली मैंने जो टर्म मेरे पास इधर आ रही है 3x, वही मुझे यहां से भी निकाल के लिखनी है। ठीक है, और फिर इसका जो कोफिशिएंट बचा होगा इस पूरी टर्म का, उसका हाफ लेना होगा हमें, दिस इज इक्वल टू -6। तो बाकी का सारा क्वेश्चन वैसे ही है। अब मुझे यही करना है कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3x, और अब ऐड क्या करना है, ये 3x का जो कोफिशिएंट बचा है 5, तो इसका हाफ उसका स्क्वायर ऐड करना है, और इसी का हाफ और उसका स्क्वायर माइनस करना है, दिस इज इक्वल टू -6। तो अब बात को ध्यान से समझो, जब यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर था तो यहाँ सिर्फ x था, लेकिन अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम 3x के साथ जो बचेगा उसी का ही हाफ लेंगे और उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली वैसी ही इक्वेशन बन गई जैसी हमने पिछली एग्जांपल में देखी थी। देखो 3x को अगर मैं y पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -6। तो ये एग्जैक्टली वही केस बन गया कि इसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो है y, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो पिछली एग्जांपल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो एग्जैक्टली सेम केस है। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, राइट। तो इसको मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो है, अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3x माइनस 5/2, तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर आ गया, 3x 5/2 और बीच में माइनस, तो ये आ गया इज इक्वल टू, तो ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -6 प्लस ये उधर जाके हो जाएगा 25/4 यानी कि 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा। तो स्क्वायर उधर ले जाते हैं, तो ये 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो एक बार वैल्यू प्लस 1/2 ले लेते हैं, एक बार माइनस 1/2, तो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 ले लो, और 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 ले लो। तो यहाँ से 3x कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये उधर जाके हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो x कितना आ गया मेरे पास 1, तो x 1 आ गया यहाँ पे, और इधर से 3x कितना आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो x कितना आ जाएगा 2/3 इज द आंसर। तो x1 और x 2/3, और यही आंसर हमने पिछले मेथड से भी निकाला था। तो आई नो ये वाला मेथड ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, मुझे पता है कई बार भूल जाते हैं वो, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करके चलोगे ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x था, तो ये x स्क्वायर और ये प्लस 6x, तो जब माइनस करोगे तो उसको प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इवेंचुअली बनाएंगे हम एक इस तरह से स्क्वायर ही। ठीक है,
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे -6x है या +6x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, राइट। तो मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या इसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो बजाय इसके कि आप क्वेश्चन पूछो, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को स्लो पेस पे देखो, पॉज कर करके देखो, तो आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।